हेलो बच्चों, हमारे बोट इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी तक अपन ने कुछ पार्ट्स पढ़ा था अपन ने 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, वहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करा करो, फ्री में वीडियो मत देखा करो। ठीक है ना, आपसे हम कोई चार्ज नहीं ले रहे कि आप ये सोचो कि सर तो हमारे से चार्ज ले रहे हैं, अगर हम लाइक ठोक देंगे, हम शेयर कर देंगे तो सर हमारे चार्ज काट लेंगे, पैसे काट लेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आप जितना टाइम फालतू चीज़ों में वेस्ट करते हो तो उतना ध्यान अगर आप पढ़ाई में करो और ध्यान से पढ़ाई करो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखो आगे अपन ने अभी तक तीसरी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करे थे विविध माला के, मतलब मिसलेनियस के। ठीक है, अब आगे आज स्टार्ट करेंगे अपन उनके क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो अपन स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन मिसलेनियस का। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 2 कोस पाई बाई 13 लिखा हुआ है और कोस 9 पाई बाई 13 लिखा हुआ है, प्लस आगे लिखा हुआ है कोस 3 पाई बाई 13। ठीक है, और फिर आगे लिखा हुआ है 5 पाई बाई 13, कोस 5 पाई बाई 13। अपने को सिद्ध करना है इसको। ठीक है, इसको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है बेटा, देखो टाइम लगेगा, लेकिन यही है कि हम ये उम्मीद नहीं करते कि हमसे ज़्यादा बच्चे जुड़े। ठीक है, हम ये कभी नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं जितने भी बच्चे जुड़े ना वो मन लगा के पढ़ाई करें बस। ठीक है, हम ज़्यादा बच्चे की आस भी नहीं करते। अगर किसी बच्चे को अगर अच्छा लगेगा हमारा कंटेंट तो वो आसानी से आके हमसे पढ़ेगा। ठीक है, हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं करेंगे क्योंकि हम चलेंगे बिल्कुल स्लो स्पीड में। स्पीड थोड़ी स्लो है क्योंकि हम एक एक चीज़ को अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पे वही बच्चे रहेंगे जो वीडियो अच्छे से देखना पसंद करते हैं, जिनको कुछ सीखना है, जिनको आगे बढ़ना है। ठीक है, वो बच्चे हमसे जुड़े रहेंगे। अगर अदरवाइज जिसको शॉर्ट तरीके सीखना है या फिर और कुछ सीखना है, ठीक है, या फिर वेरी फास्ट तरीके से चीज़ों को सोल्व करना है, तो बेटा वो हमसे होएगा नहीं। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से चीज़ें सिखाएंगे, टाइम लग जाता है लेकिन अपन थोड़ा सा बिल्कुल बेस लेवल से करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, आज जल्दबाजी कर लोगे लेकिन फिर बाद में आने वाले 50 सालों में क्या करोगे फिर। ठीक है, आज तो आप सोच लोगे कि हमें शॉर्टकट अपना लूँ, ठीक है, फास्ट तरीके से चीज़ों को सोल्व कर लूँ, लेकिन नहीं, फिर बाद में क्या करोगे, जब आपको भी परेशानी आएगी तो फिर क्या कर लोगे आप। ठीक है, तो इसलिए आप जल्दबाजी मत करा करो। ठीक है, आपको चाहे टाइम लग जाए लेकिन आप चीज़ों को सीखो। ठीक है, टाइम दो हर चीज़ को। जब तक आप चीज़ों को टाइम नहीं दोगे, हर क्वेश्चन को टाइम दिया करो। पहली बात तो आप ये पकड़ लो कि आप कोई भी क्वेश्चन करो उसको थोड़ा सा टाइम दिया करो। आप पता है क्या सोचते हो, आप ये सोचते हो कि जैसे कि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, फिर आपको क्या लगता है कि वो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में आ जाएगा क्या आपको। अगर आपने पहली बार अगर उस चीज़ के कंसेप्ट क्लियर करे होंगे तो आपको क्या लगता है वो क्वेश्चन आ जाएगा आपको फर्स्ट टाइम में। ठीक है, आ जाएगा क्या, आप खुद सोच के बैठो, सोच के देखो ना कि अगर आप कोई क्वेश्चन करो तो फर्स्ट टाइम में आ जाएगा क्या, वो नहीं आने वाला। ठीक है, अगर आपने उसको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो वो फिर भी टाइम थोड़ा कम ले लेगा, लेकिन आप ये सोचो कि मेरे को फर्स्ट टाइम में वो चीज़ समझ में आ जाए तो पॉसिबल नहीं हो पाता बेटा। उसको टाइम देना पड़ेगा आपको, 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उससे बचो। पहले आप डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखो। आप पता है क्या करते हो, आप सीधा उठाए सॉल्यूशन देखने लग जाते हो। पहले नहीं, आपको उन चीज़ों की आदत छोड़नी पड़ेगी। आप जब भी क्वेश्चन करो 15-20 मिनट उसको दो, चीज़ें सीखोगे उससे, वो क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन सिखा के जाएगा। इसे मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। अगर आप एक क्वेश्चन में टाइम देते हो तो वो 20 क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर कर देगा आपके। और बोलो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। इसका मतलब आपका जो एक क्वेश्चन आपका टाइम खर्च करा है ना, वो आपके आने वाले 20 क्वेश्चनों के काफ़ी कंसेप्ट क्लियर कर देगा कि हाँ ऐसा हो तो ऐसा नहीं करना, ऐसा हो तो ऐसा नहीं करना, इस रास्ते से बचना है। मतलब आपको गलत रास्ते पे जाने से वो रोकेगा कि आप इस डायरेक्शन में गलत जा रहे हो। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप जो भी क्वेश्चन करो उसको टाइम दो, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम में टाइम लगेगा लेकिन अगली बार जब प्रैक्टिस करोगे वो क्वेश्चन चुटकियों में होगा आपसे। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जल्दबाजी मत करा करो। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब आपको पता है जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपन तो प्रूफ करना है तो इसकी LHS साइड सोल्व कर ले क्या, और 0 के बराबर लिया है, ऐसे ही तो करोगे आप। ठीक है, 0 के बराबर ले आओ। तो अपने ये फॉर्मूला पढ़ा था 2 sin a cos b, 2 cos a cos b, याद है। ठीक है, 2 cos a cos b का अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। बताओ क्या पढ़ा था, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, याद है ना। तो देखो मैं लिख रहा हूँ 2 cos, एक बार तो इसको ऐड करते थे, ठीक है,
और दूसरी बार इसको क्या करते थे, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी, ऐसे ही तो करते थे, पाई अपॉन 13 माइनस 9 पाई/13। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप पहले क्या करते थे, पहले ये किसका फॉर्मूला था, इसको ओपन करा तो माइनस वाला पार्ट कट जाएगा, बचा हुआ प्लस वाला पार्ट बचेगा, जो यही तो बचा है। ठीक है, उसके बाद इसको मैं एज इट इज थोड़ी देर के लिए लिख के चलूंगा, क्या पता है कहीं जाके कट जाए, तो मैं इसको छेड़ूंगा भी नहीं। मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ये हो गए 10। ठीक है, 10 हो गए ना, एलसीएम ले लिया मैंने, और ये 9 एक 10 पाई अपॉन 13 निकल के आ गया, प्लस ये कितनी हो गई, कोस माइनस का 8 पाई/13 निकल के आ गया, प्लस में कौन चल रहा है, कोस 3 पाई/13 चल रहा है, प्लस का कोस 5 पाई/13 चल रहा है। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ भी गई होगी आपको। ठीक है, अब अपने को एक बात पता है कि अपन ने जब कंसेप्ट क्लियर करे थे, जब अपन ने इसके बेसिक्स पढ़े थे, तो अपने को ये पता था ये नेगेटिव को क्या करता है, कोस और सेक नेगेटिव को क्या कर देते हैं, खा जाते हैं ना। ठीक है, तो आपको अगर कोस और सेक के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको बाहर निकालने की बजाय आप उसको हटा ही दिया करो। ठीक है, वो तो मैंने क्या इसको चेंज नहीं करके लिखा, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि सर माइनस आ गया, अब क्या करूँ, तो कुछ नहीं है, आप इस नेगेटिव को इग्नोर करो यहाँ से। ठीक है, अब आपके पास जो बचा है वो यही तो बचा होगा, 10 पाई/13 बचा होगा, प्लस यहाँ पे क्या बचा होगा, कोस 8 पाई/13 बचा होगा, प्लस यहाँ पे बताओ कौन बचा होगा, 3 पाई/13 बचा होगा, और यहाँ पे कौन बचा होगा, 5 पाई/13 बचा होगा। अरे ऐसा ही तो बचा होगा। आप ये सोचो कि सर ये कहाँ से आ गया, अरे बेटा नेगेटिव को खा गया। ठीक है, ये सॉरी 8 था ना यहाँ पे, हाँ 3 है यार, ये खा गया नेगेटिव का ना। अब अपने को पता है, यहाँ तक आपको बात चीजें क्लियर भी हो गई होगी। ठीक है, अब इसको बताओ, मैं लिखना चाहता हूँ, इसको तोड़ के लिखना चाहता हूँ, मैं इसको भी तोड़ के लिखना चाहता हूँ ताकि ये सब कट जाए और जो भी मेरा आंसर बचेगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो मैं इसको बताओ ऐसे लिख दूँ क्या, ठीक है, बताओ कैसे लिखूँ, मैं लिख दूँ पाई माइनस, बताओ कितना लिखूँ, 3 पाई/13 लिख सकता हूँ क्या, मुझे तो इतना सा बता दो बस। ठीक है, मुझे ये बता दो कि जो मैंने इसको लिखा है ये सही लिखा है क्या। इसको देखो, 13 एलसीएम लोगे, 13 पाई में से 3 पाई गया तो 10 पाई बचा, नहीं बचा, बच गया ना, 10 पाई/13 बच गया। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, बात समझ में आती है। तो ये किस में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। ठीक है, मैं इसको भी लिखना चाहता हूँ, इसको बताओ कैसे। अब यहाँ पे चेंज थोड़ी करना है, पाई है, पाई पे लाइन पे चेंज नहीं होती, ध्यान रखना, पाई वाली लाइन पे। ठीक है, इस एक्स वाली लाइन पे कभी चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पे कोस का कोस ही रहेगा। आप सोचोगे सर साइन लिख दो ना, नहीं, कोस का कोस ही रहता है। ठीक है, इसको बताओ मैं कैसे लिखूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, पाई माइनस 5 पाई/13। सोचो देखिए मैंने सही लिखा है क्या, देखो 13 में से 5 गए तो 8 ही बचते हैं, तो मैं लिख सकता हूं ऐसा। ठीक है, अब लिखना आना चाहिए, अब ऐसे नहीं कि सर हम तो पढ़े ही नहीं, कैसे लिखे। बेटा जब प्रैक्टिस करोगे आपको खुद को दिखने लग जाएगी चीजें। ठीक है ना, मुझे बताओ कोस पाई-13, पाई-13 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, चेंज होता नहीं है, तो ये किस में आ जाएगा, कोस माइनस में आ जाएगा 3 पाई/13, और ये भी किस में चला जाएगा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में। इसको भी क्या लिखोगे, कोस पाई माइनस थीटा, कोस थीटा होता है माइनस का, तो ऐसे लिख दूं क्या, पाई 5 पाई/13, और यहाँ पे क्या लिख दूं, कोस 3 पाई/13, यहाँ पे क्या लिख दूं, कोस 5 पाई/13। मेरी बात समझ में आ भी गई होगी, और अगर यही बात समझ में आ गई तो सारे कट के क्या बना दिया, 0 बना दिया। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो कि LHS को RHS के बराबर भी लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, उतारो यहाँ तक, कॉपी करो फटाफट। तो चीज़ समझ में आ गई किस तरीके से मैंने सोल्व करा है, फटाफट लिखो इसको, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा बेटा, हाँ, तो करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात है सील पर पड़े निशान। ठीक है, तो आप जब भी प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये चीज़ तो क्लियर है कि वो चीज़ें बिल्कुल मजबूत हो जाती है। ठीक है, पर आप क्या है कि उस चीज़ों को लाइटली ले लेते हो, आप ध्यान नहीं देते हो, आप सोचते हो कि यार सर तो पता नहीं क्या है। ठीक है, अब सर कुछ नहीं है, सर क्या करेंगे बताओ, पढ़ोगे तो आपके ही काम आएगी, सर के थोड़ी काम आएगी। ठीक है, सर ने तो एक बार पढ़ लिया। ठीक है, अब आगे पढ़े तो ठीक, ना पढ़े तो ठीक, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं करते। हम पता है क्या करते हैं, आपके लिए पहले बहुत सारी मेहनत करते हैं। ठीक है, उसके बाद ही आपको चीज़ें क्लियर करते हैं। ठीक है, अदरवाइज हमसे भी नहीं हो पाता। आपके हम कोई भगवान थोड़ी है। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन, तो इसलिए हर कोई इंसान अगर अच्छा करेगा तो वो मेहनत जरूर करेगा। ठीक है, आप ये भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। अगर कोई
इंसान अच्छा करने की कोशिश करेगा, ठीक है, अपने जीवन में वो सोचेगा कि मेरे को सीखते रहना है बचपन में लाइफ टाइम, ठीक है, तो 100% मेहनत करके ज़रूर आएगा, ठीक है। और जिसको अगर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो फिर उसका तो अपन कुछ इलाज भी नहीं कर सकते, आप भी जानते हो। कई टीचरों को आपने भी नोट किया होगा, ठीक है, ऑनलाइन ही, स्कूलों की बात कर रहा हूँ, कभी तो देखा ही होगा कोई टीचर 100 में से 2 टीचर तो ऐसे मिलते ही है ना, जो मेहनत करके नहीं आते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं, ठीक है। सो मैंने देखा इसलिए मैंने बोला है, नहीं तो मैं बोलता नहीं, ठीक है। हाँ, मैंने ऐसे एग्जाम्पल काफ़ी देखे हैं, ठीक है। लेकिन वही बात है ना, जिसकी आदत है वो तो आदत से मजबूर है, और जिसकी आदत है मेहनत करने की वो तो करेगा, उसका तो अपन कुछ ही नहीं कर सकते, ठीक है। देखो sin 3x sin x, ठीक है, sin x sin cos 3x और cos x माइनस cos x बराबर 0 दे रखा है, ठीक है। अब एक काम करूँ मैं, थोड़ा सा इसको LHS साइड सोल्व करनी है, बराबर में क्या लेके आना है, 0 लेके आना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या काम करूँ बताओ, अंदर ले जाऊँ कि इनको, देखो इसको अंदर लेके जा रहा हूँ, sin 3x sin x, ये अंदर आ गया, इसके साथ भी आ गया, इसको ऐसे लिख दूँ क्या, साइन स्क्वायर एक्स, ये भी अंदर आ जाएगा, इसको ऐसे लिख दूँ क्या, कोस एक्स और कोस एक्स है ना, हाँ, इसको ऐसे लिख दूँ क्या, कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। LHS तो सोल्व करना ही, LHS सोल्व करना, RHS लेके आना है, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। मुझे बताओ, इसको और इसको पास पास लिख दूँ और उल्टा करके लिख देता हूँ मैं, देखो इसको तो लिख रहा हूँ इधर, इसको इसके पास लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसका माइनस कॉमन निकाल के और मैं आगे पीछे कर रहा हूँ ऐसे। सोचो मैंने सही किया है क्या, अब आप सोच के बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो क्या मेरे को ये बता दो, ये कंसेप्ट मैंने सही लिखा है क्या। देखो ये माइनस ये होता, मतलब साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर होता या नहीं होता, मैंने क्या किया, इसका माइनस कॉमन निकाल दिया, तो ये तो हो गया प्लस में, ये हो गया माइनस में। आ गई बात समझ में। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है, कहना नहीं पड़े ये बात, ठीक है। मुझे बताओ इसका कोई फॉर्मूला था क्या, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते थे अपन, कोस 2x लिखते थे, नहीं लिखते थे, तो और इसका कोई फॉर्मूला था क्या। अब देखो मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे ना, एक काम करता हूँ, आपको ऐसे दिखेगा नहीं तो मैं इसको पहले लिख दूँ क्या, देखो उल्टा लिख दिया ना, इसको पहले लिख देता तो आपको शायद दिख भी जाता, इसको ऐसे लिख दूँ क्या, ठीक है, साइन 3x साइन x, अरे लिख सकता हूँ बेटा, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा बताओ, कोस 2x लिख दूं, अरे याद तो है ना, इसका तो फॉर्मूला याद है। इसको बताओ कोई फॉर्मूले में चला गया क्या, देखो कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, याद है कोई फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता था, कोस 3x माइनस 1x, और ये साथ साथ चल ही रहा है, कौन सा, कोस 2x, इसका फॉर्मूला यही होता है ना। इसका बताओ कितना बचा, 3 में से 1 गया तो कोस 2x लिख दूं क्या, और साथ साथ 2x चल ही रहा है, और ये कट के क्या बना देगा 0, और यही पता लगाना था कि बताओ 0 बन रहा है नहीं बन रहा, और अपन ने आसानी से क्लियर कर दिया कि 0 बन रहा है, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कॉपी करो, और तो क्या करना है, ठीक है, हाँ कॉपी करना है, ठीक है, फटाफट लिखो, ठीक बेटा पढ़ाई करो, बस अपने माँ बाप के सपने करो, पूरे करो, ताकि वो भी है ना कुछ आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और वो चाहते हैं हमारा बेटा हमसे भी ज़्यादा कामयाब हो, और आप नहीं पढ़ोगे तो उनके सपने अधूरे ही रह जाने, ठीक है। तो आप थोड़ी सी मेहनत करो, आपका एक जिम्मेदारी होती है, ठीक है, हर बच्चे की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़े, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो आप पढ़ाई करोगे तो क्यों नहीं बढ़ोगे बताओ। मेरा काम है बच्चों को मोटिवेट करना, मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा अपनी लाइफ में सक्सेस होए, कैसे भी करके सक्सेस होए, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बने, बड़ा अधिकारी बने, कुछ भी बने, लेकिन अपनी लाइफ में सक्सेस हो के आए, ताकि हमें बहुत ज़्यादा, एक टीचर होता है ना बेटा, उसको अपने बच्चों से कुछ उम्मीदें होती है, आप भी जानते हो इस बात को, ठीक है, क्या होती है, एक टीचर को अपने बच्चों से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें होती है, और वो ज़्यादा ही उम्मीदें लगा बैठता है। कई बच्चे होते हैं, टॉपर बच्चे होते हैं क्लास के, तो उनसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा बैठता है कि हमारा बच्चा कैसे भी करके हमसे ज़्यादा कामयाब होए। लेकिन फिर क्या होता है, अगर वो अपने बातों पे या अपने कार्य पे अगर खरा नहीं उतरता ना, तो बड़ी सी तकलीफ सी होती है, फिर पता ना गुस्सा भी आता है, पता है ना आपको, गुस्सा भी आता है, ठीक है। नहीं पढ़ता तो फिर बहुत गुस्सा आता है, अब पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो फिर बहुत बुरा भी लगता है, पर कोई बात नहीं, होता रहता है कि बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, हम इग्नोर भी कर देते हैं बच्चों को, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ लेगा, 2 दिन बाद पढ़ लेगा पर, ठीक है। चलो देखो अब मेरे को बताओ, स्क्वायर इसमें भी चल रहा है, स्क्वायर इसमें भी चल रहा है, ठीक है। स्क्वायर ओपन करते हो तो आपको कहीं ना कहीं जाके फंसा देगा, आप क्या करोगे, कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर वाई, ठीक है, तो आप इसके साथ तो क्या बना दोगे,
एक इसका 2 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपको जाके फंसा देगा कि 2 कोस एक्स वाई, क्या पता ला भी दे, ठीक है। ये चला जाएगा माइनस का साइन 2 साइन वाई है ना, बना देगा ना 2 साइन, ठीक है। पर मैं आपको उस रास्ते से लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको पहले इनको सोल्व करवा के लेके जा रहा हूँ सीधा। मुझे बताओ कोस ए प्लस कोस बी कोई फॉर्मूला बनता है क्या, फटाफट बोलो। कोस ए प्लस कोस बी, ठीक है, जल्दी बोलो। कोस सी, अरे याद है ना, कोस सी प्लस कोस डी, वही लगाना है, ठीक है। बताओ क्या था, अरे बोलो, पहला क्या है, प्लस वाला, दूसरा है, सही है ना, सवाल तो सही लिखा है मैंने, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन सही लिखा है। क्या लिखोगे, 2 कोस सी प्लस डी, इसको लिख दो 2 कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और कोस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर चल ही रहा है। बताओ साइन को क्या लिखते थे, साइन एक्स साइन सी माइनस साइन डी, उसको क्या लिखते थे, 2 कोस सी प्लस डी, ठीक है, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन ये साइन सी माइनस डी। यहाँ तक बताओ सही लिखा है क्या मैंने, और स्क्वायर तो चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, LHS को सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, LHS को सोल्व कर रहा हूँ। अब बताओ क्या करें, ठीक है, बोलो जल्दी बोलो फटाफट। अब क्या करोगे, सबके स्क्वायर बाहर निकाल दो, ताकि कोई कटेगा जो कट जाएगा, कॉमन आएगा वो कॉमन आ जाएगा, बचेगा जो आंसर, ठीक है। इसका स्क्वायर हो गया 4, इसका हो गया कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है। इसका हो गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। इसका कितना हो गया, सबके स्क्वायर अलग अलग कर रहा हूँ, कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, और इसका अलग कर दिया साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है, कर दिया। अब चेक करो कोई कॉमन आ रहा है क्या, देखो कोस भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, और x प्लस वाई बाई 2 भी बाहर आ रहा है। अब बताओ इसमें क्या बचा, इसमें बचा कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, इसमें बचा प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। और आपने बचपन में पढ़ा था कि जब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो, कोस स्क्वायर थीटा आ जाए तो आप उसकी जगह क्या लिख देते हो, 1 लिखते हो, नहीं लिखते हो। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, यही तो लाना था, यही लाना था ना। तो क्या लिख दोगे, कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटा 2, ये क्या आ गया इसका आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई तो लिख दोगे LHS बराबर किसके, RHS के, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ नोट करो, ठीक है। देखो पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये हो गया अपनी क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अगला करेंगे, चलो लिखो फटाफट, लिखो जल्दी लिखो। आज कम से कम मेरे को 7-8 क्वेश्चन करवाने, ताकि आपके ये फटाफट एक्सरसाइज हुए, फिर कल से जैसे परसों से अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं ही चाहता हूँ कि फटाफट हो जाए यार, है ना, बहुत टाइम लग गया इसको करवाने में, ठीक है। बता रहा हूँ ना, मेरे को कई जगह क्लासें लेनी होती है, ठीक है, मैथ की, जैसे 11th भी लेना होता है, 10th 12th भी लेना होता है, 10th भी लेना होता है, कंपटीशन की भी लेनी होती है, उसकी वजह से थोड़ा सा मेरे को टाइम लग जाता है, ठीक है। अदरवाइज ये पर्सनली कंप्लीट हो जाती है अब तक, ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक, ठीक है। तो वही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ ली तो आपकी 12th की आधी बुक्स क्लियर है, ऐसे मान लेना, ठीक है, आधी बुक क्लियर है। क्यों, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री भरी है 12th क्लास में, पूरी ट्रिग्नोमेट्री भरी हुई है, जगह जगह ट्रिग्नोमेट्री छिपा हुआ है, चिपका के रखी है हर क्वेश्चन में, हर जगह पर्सनली पूरी ट्रिग्नोमेट्री पे काम कर रही है। आप समाकलन पढ़ोगे पूरी ट्रिग्नोमेट्री, अवकलन पढ़ोगे पूरी ट्रिग्नोमेट्री, क्या बचा है ट्रिग्नोमेट्री का, कुछ भी नहीं बचा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री ढंग से पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे टाइम लग जाए, लेकिन पूरा ढंग से पढ़ाई करनी है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, समझ गए मेरी बात, नहीं तो बहुत परेशान करेगी अगली साल, ठीक है। मतलब आपको 12th की ही बुक में बहुत परेशान करेगी। फिर आप सोचोगे अरे सर काश हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते, अरे पढ़ लेते क्या, पढ़ो ना, कौन मना कर रहा है, 11th की पढ़ो, 12th में कहाँ आ जाएगी। 11th की ढंग से नहीं पढ़ोगे तो 12th में परेशान हो गए आप, फिर आप फॉर्मूले ढूंढते फिरोगे, सर एक साथ लिखवा दो ना, सर सारे फॉर्मूले एक साथ लिखवा दो। अरे बेटे यही काम थोड़ी रहता है, फिर आपको फॉर्मूले तो लिखवा देंगे, लेकिन फिर, इसलिए बोल रहा हूँ आपको ध्यान से पढ़ाई करनी है, ठीक है। क्या दे रखा है, साइन 4x, 4 cos x, cos 2x, साइन 2x, साइन 4x, ठीक है। यहाँ तक दिया ही क्वेश्चन है। अब मेरे को बताओ, अगर अब मैं कोई और नंबर ले लूँगा तो दिक्कत हो जाएगी, बट्टे में आएगी, फिर आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। आपको ऐसा कोई जोड़ा बनाना है जिससे कि इवन नंबर में आ जाए। देखो इसको इसके साथ लिख देता हूँ तो 8 हो जाता है, इसको इसके साथ लिखता हूँ तो 8 हो जाता है, इवन बन जाता है, कहने का मतलब। अगर आप इसको इसके साथ लिखोगे तो भी हो जाएगा एडजस्ट, इसको इसके साथ लिखोगे तब भी एडजस्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जो मर्जी है उसको 2 में क्या कर दो,
चिपका दो, मतलब पास पास लिख दो, ताकि इससे क्या होगा, आपका इवन नंबर में काम होता रहेगा, आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, LHS साइड सोल्व कर लूँ। ठीक है, तो बताओ इसको एडजस्ट कर दूँ क्या, ऐसे लिख दूँ 7x प्लस साइन एक्स, अरे लिख सकता हूँ ना, ताकि मेरा फॉर्मूला बन जाएगा साइन सी प्लस साइन डी वाला, इसमें भी बन जाएगा। तो इसको भी ऐसे लिख दूँ क्या, साइन 5x साइन 3x, अरे बनेगा नहीं बनेगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इनको पास पास लिख दिया। अब बात समझ में आ गई मैं पास पास क्यों लिखा हूँ, ताकि सी प्लस डी वाला फॉर्मूला लगा सकूँ। मुझे बताओ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या था, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और cos c माइनस डी अपॉन 2, इसका भी यही लगेगा और इसमें भी यही लगेगा, 2 साइन c प्लस डी, ठीक है, अपॉन 2 और cos c माइनस डी अपॉन 2, दिखा। ठीक है, मुझे बताओ ये 8 हो गई क्या, तो इसको लिख दूं क्या, 2 साइन 8, 8 में 2 का भाग लगाओगे 4x। ठीक है, इसमें 8 हो 7 6 हो गए, 6 में 2 का भाग लगाओगे 3x। आई थिंक मुझे क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है शायद, देखते हैं अभी। ठीक है, 6 में 2 का भाग लगाए 3, ठीक है, प्लस 2 साइन, ये कितने हो गए 8, 8 में 4, इसको बोलो, इसको लिख दे क्या, कोस 2 बचे 2 में 1x, दिखा यहाँ तक। ठीक है, अब बताओ क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन 4x कॉमन आ रहा है क्या, ठीक है, 2 साइन 4x कॉमन आ रहा है, बताओ ना यहाँ पे क्या बचा, साइन 3x प्लस सॉरी कोस 3x और कोस x, यहाँ तक बचा। इसका मतलब अभी तक आंसर नहीं आया, आधा आंसर आ चुका है, देखो 4 भी आ गया, साइन 4x भी आ गया, अरे 4 तो नहीं आया सॉरी, है ना, 2 आ गया, इसमें 2 तो छिपा हुआ है ना, और साइन 4x, ठीक है, साइन 4x तो आ गया, 2 भी आ जाएगा, अभी यहाँ से आ जाएगा। बताओ इसका कोई फॉर्मूला, कोस c प्लस कोस डी, फटाफट बोलो, कोस c क्या था, कोस c प्लस कोस डी, तो क्या होता है 2 कोस, लिख दूँ क्या, इंटू 2 कोस c प्लस डी अपॉन 2, और इसको लिख दूँ कोस c माइनस डी अपॉन 2, लिख दूँ कैसा। अब बताओ, देखो 4 तो ये हो गए, साइन 4x ये हो गया, इंटू 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग लगाओगे तो क्या बचेगा 2x, और ये कितने हो गए 2, 2 में 1 का भाग लगाओगे तो क्या बचेगा 1x। चेक करो आंसर, वो रहा, cos 2x भी आ गया, cos x भी आ गया, 4 भी आ गया और साइन। इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, LHS को RHS के बराबर लिख सकते हैं। उतारो यहाँ तक, फटाफट नोट करो, ठीक है, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। जल्दी नोट करो फटाफट, ठीक है। लिखा, ठीक है, चलो आगे उतार लेना यहाँ तक। क्वेश्चन कितने हो गए, 5 हो गए ना। हाँ, अब आगे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, है ना, ऐसे मत सोचा करो कि सर तो पता नहीं पैसे ले ले। ठीक है, तो प्लीज़ आपकी ड्यूटी है तो वो तो पूरी करो, कम से कम फ्री में मत देखा करो वीडियो। अगर आपको क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उस डाउट को डाल दिया करो, ताकि मेरे को पता रहेगा कि बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6। देखो थोड़ा सा लंबे लंबे क्वेश्चन जा रहे हैं, फिर भी अपन टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, 6 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन है साइन 7x प्लस साइन 5x अपॉन, नीचे कौन लिखा हुआ है, इधर भी लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 9x प्लस साइन 3x, ठीक है, नीचे बताओ क्या लिखा हुआ है, कोस 7x प्लस कोस 5x, ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है, कोस 9x प्लस कोस, क्या लिखा हुआ है 9 के बाद क्या लिखा हुआ है 3x, और लेके क्या आना है tan 6x। आंसर क्या चाहिए 6x। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मेरे को बताओ, एक फॉर्मूला तो साइन सी प्लस साइन डी लगेगा, इसमें भी साइन सी प्लस साइन डी लगेगा, इसमें कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अपन क्या करेंगे, LHS साइड को सोल्व कर लेंगे। सोल्विंग LHS साइड, बताओ क्या लिखूँ, साइन सी प्लस साइन डी, बताओ क्या था फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का, लिख दूँ क्या, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी प्लस डी बाई सी माइनस डी बाई 2, तो 7x प्लस 5x बाई 2, ठीक है, और कोस
7x माइनस 5x/2। देखो मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं रहती, आप भी समझते हो मेरी फीलिंग। अगर आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज़ आप फॉर्मूला लिख के साइड में रखो, अपने फॉर्मूले है ना बुक के, वो साइड में रखो। इसमें लगाए 2 sin c प्लस d/2, इसमें लगा दिया cos c माइनस d/2, हो गया इसका। इसमें भी यही लगेगा, इसमें लगाओगे 2 sin 9x प्लस 3x/2, ठीक है, और cos 9x माइनस 3x/2। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी क्योंकि मेरे पास जगह नहीं रहती। देखो बेटा ना, मैं पहले ही समझा दिया था आपको ये बात कि मेरे पास जगह कम है, बोर्ड डिजिटल बोर्ड है नहीं, सीधा सिंपल सा बोर्ड है, ठीक है, यही हमारी दुनिया है, आपको बता दी थी पहले, ठीक है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि हम डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाए, पढ़ाने वाला कहीं पे भी पढ़ा सकता है, बस पढ़ाना शुरुआत करना है बस, ठीक है। तो देखो cos c प्लस cos d, याद करो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या था, 2 cos c प्लस d/2 और cos c माइनस d/2, ठीक है। लिख दूंगे दोनों में, 2 cos c प्लस d/2, ठीक है, ऐसे ही आएगा, और cos c माइनस d/2 लिखा। इसमें लिखोगे cos, इसमें भी यही आएगा cos c प्लस d/2 और cos c माइनस d/2। अब चेक करो, कोई कट रहा है तो काटो, बचे हुए को बाद में ले लेंगे, ठीक है। आपने को पता है 2 तो कटेगा वैसे भी। 7 और 5 12, 12 का आधा 6, तो लिख दोगे ऊपर 6x, 7 में से 5 गए तो 2, 2 में 2 का भाग लगाओगे 2, लिख दूँ, प्लस एक आएगा ना 2 में 2 का भाग लगाओगे तो 9 और 3 12, 12 में 6 2 का भाग लगाओगे 6, 9 में से 3 गए तो 6, 6 में 2 का भाग लगाओगे 3, ठीक है। आ गया, ऊपर की लाइन आ गई। नीचे देखो cos 7 और 5 12, आधा करोगे 6, cos 7 में से 5 गए तो 2, 2 का आधा 1, प्लस 2 cos 9 और 3 12, आधा करोगे 6, 9 में से 3 गए तो 6, 6 में 6 का आधा करोगे 3, ठीक है। चेक करो, 2 तो सारे कटेंगे, देखो 2 यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कॉमन निकाल के मैंने उड़ा दिया, ठीक है। कुछ कॉमन आ रहा है तो बाहर निकाल दो, सब काट दिया मैंने, 2 को तो बाहर ही निकाल दिया था। cos x बचा प्लस cos 3x बचा, नीचे बताना कौन बचा, cos 6x कॉमन आ रहा है, cos 6x, यहाँ पे बताना क्या बचा, cos x और cos 3x, पूरा ही कट गया। बताओ क्या क्या बच गया, sin 6x और नीचे बचा cos 6x, ये क्या बना दिया बताना, 10x, 10 6x, आ गया आंसर, ठीक है। तो लिख दोगे लास्ट में LHS किसके बराबर आ गया, RHS के। मेरी बात समझ में भी आ गई होगी, ठीक है, समझ में आ गई तो प्लीज़ नोट करो। तो अपने क्वेश्चंस हो गए, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, ठीक है, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, ठीक है। कल ख़त्म हो जाएगी अपनी एक्सरसाइज ये, फिर नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कल लास्ट डेट में ख़त्म है, 3 क्वेश्चन बचेंगे, 3-4 क्वेश्चन फिर ख़त्म कर देंगे अपन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद इसको आज के लिए लीव करते हैं, फिर 3-4 क्वेश्चन बचेंगे अपने, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, मिटा दूँ, उतार लो यहाँ तक, ठीक है। अगर आप मेरे साथ पूरी मेहनत ईमानदारी से करोगे ना तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आपकी मैथ कमजोर नहीं रहने दूंगा। बोलो, बस आपको मेरे साथ लगे रहना है, आपको एक एक क्वेश्चंस को नोट करना है, एक एक चीज़ को समझनी है, ठीक है, और घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है। इस चीज़ का मैं वादा करता हूँ कि जब पूरा बुक क्लियर हो जाए ना तब मेरे को बोल देना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। मैं वादा करता हूँ आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। पर यही है, थोड़ी साथ साथ मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी बेटा ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ठीक है। अब देखो आपके लिए मैं गर्मी में मेहनत कर रहा हूँ, अब आप ये सोचोगे सर पंखा चल रहा होगा, सर ये चल रहा होगा, सर वो चल रहा होगा, ऐसे ही चल रहा होगा, नहीं है बेटा। हम पंखा भी बंद रखते हैं, कूलर भी बंद रखते हैं, AC हमारे है नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो AC वेसी का तो अपने फंडा है नहीं, लेकिन फिर भी हम बड़ी तल्लीनता के साथ, बड़े दिल से मन लगा के आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कुछ पढ़े, वो कभी बहाने ना बनाए कि सर हमसे पढ़ाई नहीं होती है, हमें गर्मी लगती है, हमें ये लगता है, हमें AC चाहिए। बेटा कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने पास सुख सुविधाएं हो तभी हम कोई काम करें, ठीक है। अगर हमारे पास आज सुख सुविधा नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि सुख सुविधा में इंसान आगे बढ़ता है, नहीं। आज हमारा
आपको पता है ना, थोड़ा सा लक ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। पर फिर भी हम हार नहीं मानते, बस यही तो खासियत हमारी, हम हार नहीं मानते। सब कर लेंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। हाँ है अपना थोड़ा सा, क्या बताएं, कभी करेंगे शेयर, आने दो, ठीक है, टाइम आने दो, ठीक है, फिर शेयर करेंगे आपसे हर बात, ठीक है, कि हाँ देखो पहले क्या था और आज क्या है, आने दो कभी, ठीक है। पर अभी अपन फालतू बकवास करने से अच्छा है ना, अपन ज़्यादा टाइम किसको दे, पढ़ाई को, ठीक है। फिर हम हमारी स्टोरी सुनाएंगे बाद में कभी, जब आपको लगेगा कि रियली में सर थे कुछ आप, ठीक है। पर अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्ज़ाम ज़रूरी है, ठीक है, पढ़ाई करना ज़रूरी है, ठीक। बताओ कैसे करोगे इसको पास में लिख दूँ क्या? इससे तो क्या है, बट्टे में चला जाएगा। अरे 3 और 5 होते, 5 में 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि साइन सी प्लस डी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो उसमें बट्टे में 2 आएगा। अब वो 2 आएगा तो वो बट्टे में जाएगा, फिर परेशान करेगा आपको बट्टे में, तो उससे अच्छा ना इसको लो ही मत। इसको ले सकते हो, या फिर अब ये इसको भी ले लोगे ना तो यहाँ पे फिर बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 भी घटाओगे तो 1 बचेगा, फिर नीचे 2 बचेगा, तो वो परेशान करेगा। इसको इसके साथ ले सकते हो, तो आप इनको एडजस्ट कर लो। अपन क्या कर रहे हैं, LHS साइड को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। LHS साइड बताओ कौन सी लेनी है, 3x, इसको साथ में ले लो, और इसको बाई को बोल दो कि भाई तू थोड़ी देर बाहर रह, ठीक है, तो हमें जाने दे डिब्बे में, और तू मज़े से बाहर घूमता रहे, जब तेरी ज़रूरत पड़ेगी तो हम तेरे को भी ले आएंगे, ठीक है। हाँ, इसको बोल के थोड़ा सा देर के लिए बाहर बिठा दूँ। अब मुझे बताओ साइन सी माइनस साइन डी का कोई फॉर्मूला था क्या? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या था? 2 cos सी प्लस डी बाई 2, याद है, ठीक है, और साइन सी माइनस डी बाई 2, यही था क्या? और इसको तो बोलो भाई तू तो साथ साथ चल, अपने तेरी जरूरत पड़ेगी हम तेरे को भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बताओ क्या बनेगा, 2 cos 4 में 2 का भाग लगाओगे 2x, ठीक है, 3 में से 1 गया 2, 2 में 2 का भाग लगाओगे 1x प्लस साइन 2x। अब क्या करें? अब सर फंस गए। क्यों फंस गए, कहाँ फंसे, देखते हैं, ठीक है। मुझे बताओ कैसे निकले बाहर। इसमें एक काम करोगे, 2 sin x cos x लिख सकता हूँ क्या, मुझे बता दो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बस यही है कि इसमें भी लगा सकते हो 2 cos c cos d, याद करो कोई फॉर्मूला है क्या, 2 cos a sin b, ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हो। नहीं तो आप एक काम करो, इसको तोड़ के लिख लो, ठीक है, 2 cos 2x sin x, इसको लिख दूं क्या, 2 sin x cos x। अब कॉमन निकाल दो, 2 भी आ गया, साइन भी आ गया, 2 भी आ गया, साइन भी आ गया, 2 इसमें से बन जाएगा, किस में से, cos 2x प्लस cos x। इसका c प्लस डी फिर आ गया। बताओ c प्लस डी का कोई फॉर्मूला था, 2 cos c प्लस डी cos c माइनस डी, लगा दूं क्या इसमें? इसको तो बोल दो भाई तू बाहर पड़ा रहे, अब तू बाहर आ जा, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें क्या लगा दो, 2 cos c प्लस डी बाई 2, ठीक है, सही है ना। और क्या था, cos c, 2 cos किसका था, cos c प्लस डी वाला, 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2, ठीक है, cos c माइनस डी बाई 2 आ गया, वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया 4, अब लिया हो इसको साथ साथ, ये 3/2 बन गए, cos 3/2, और ये क्या बन गया, 1/2 आ गया, और यही चाहिए था, तो लिख दो LHS बराबर RHS, नोट करो फटाफट, ठीक है। हाँ, नोट कर लिया, ठीक है। अब बाकी अपन जो अगला क्वेश्चन है वो कल करेंगे, ठीक है। आपको 8वां 9वां 10वां 3 क्वेश्चन अब कल सेकंडों में क्लियर कर देंगे आपको, ठीक है। ओके बाय, पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, ओके, ठीक है।